नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैड गुरु कोचिंग क्लासेस के नर्सिंग टुडे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आलोक रावत, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मैड गुरु कोचिंग क्लासेस की तरफ से आज आपके लिए एक बहुत ही विशेष सूचना लेकर आया। आप सभी लोग जो मेरी बात को सुन रहे हैं, कृपया उस बात को पूरी तरीके से इस वीडियो को सुने। जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो नए नए नोटिफिकेशन गवर्नमेंट वैकेंसीज के आपके पास आते हैं वो लगातार आपको मिलते रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी हम नर्सिंग फील्ड में आए, चाहे हमने BSc नर्सिंग किया हो, चाहे GNM किया हो या नर्सिंग का और कोई कोर्स किया हो, हमारा उद्देश्य, हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था, सरकारी नौकरी। BSc नर्सिंग GNM के लिए बहुत सारी सरकारी जो नौकरियां आती है नर्सिंग ऑफिसर की, जैसे नॉर्सेट हुआ, DSSB हुआ, CHO हुआ, इनकी तैयारी तो हम लगातार करवाते ही हैं। लेकिन इस बार राजस्थान सरकार के द्वारा एक और नई वैकेंसी डिक्लेयर की गई है, घोषित की गई है, और उसमें यह डाला गया है कि उसकी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू उन पदों को भरा जाएगा। और उसी के बारे में चर्चा करने के लिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे मुख्य चीज जो है वो आज से हम बात करते हैं कि ANM की जो वैकेंसीज आ रही है वो इंपॉर्टेंट क्यों है और उसके बारे में जिक्र क्यों किया जा रहा है। तो आप सब लोग मेरे सामने जो बोर्ड में है उस पर आप देख सकते हैं, ये आज के न्यूज़पेपर का, आज के समाचार पत्र का हिस्सा है। और इसमें सरकार ने ये जारी कर दिया है कि बहुत जल्दी इसकी नोटिफिकेशन निकलने वाला है और बहुत जल्दी इसकी प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है। राजस्थान सरकार द्वारा ये स्वीकृत है। 1155 पद राजस्थान सरकार स्वीकृत कर चुका है। इन पदों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। ANM 2022 का ये जो कोर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। लंबा इंतजार हुआ खत्म, जानिए संपूर्ण जानकारी और शुरू करें ANM की तैयारी। इसी उद्देश्य के साथ मैं आज आप लोगों के सामने हूं। तो हम यहां पर यह बात करने वाले हैं कि मैं किस वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यह वैकेंसी जो है वो ANM की है। ANM की फुल होती है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ की वैकेंसी के लिए सबसे पहले आप आज के न्यूज़पेपर के इस सूचना पर ध्यान दीजिए, इस खबर पे ध्यान दीजिए। ANM बनना है तो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं भी रटनी होंगी। इसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, 1155 ANM पदों पर पहली बार परीक्षा से भर्ती, सिलेबस तैयार। इसका मतलब तैयारी पूर्ण हो चुकी है, बस अब नोटिफिकेशन आना बाकी है और उसकी परीक्षा होना बाकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि खबर क्या कह रही है। ब्रेकिंग न्यूज है, प्रदेश में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं सब सेंटर पे जो पोस्ट होती है ANM, हेल्थ वर्कर फीमेल, सिर्फ महिलाओं का पद होता है। उसकी पहली बार भर्ती, पहली बार परीक्षा के जरिए होगी। चिकित्सा विभाग ने पहली बार सिलेबस तैयार कर लिया है। सिलेबस तैयार हो चुका है, रूपरेखा पूरी बन चुकी है और इसमें सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर के साथ चिकित्सा विभाग की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी बहुत सारी योजनाएं, उनको भी शामिल किया गया है। जैसे निशुल्क दवा योजना, निशुल्क जांच योजना, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, राजश्री योजना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो कि आयुष्मान भारत का पार्ट है वो, उसके अलावा चिरंजीवी योजना, RGHS जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होती है। इन सभी योजनाओं के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जिन अभ्यर्थियों को इन योजनाओं की अच्छी जानकारी होगी, या मैं कहूं सही जानकारी होगी, अच्छी जानकारी के साथ साथ एक नया मुद्दा है कि सही जानकारी होगी, उनके ANM बनने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। टोटल जो पोस्ट निकाली गई है वो 1155 पदों पर है। इसका पेपर जो सिलेबस बनाया गया उसके अकॉर्डिंग ये पेपर 2 घंटे का होगा और इसमें 100 प्रश्न आएंगे। पहली बात, पेपर पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, मतलब एक प्रश्न होगा और उसके 4 उत्तर होंगे। आपको इन 4 में से जो सबसे अच्छा उत्तर है, जो सर्वोत्तम उत्तर है, उसका चयन करना है और उसका आपको अंक दिया जाएगा। उसमें निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, अभी तक उसका निर्णय नहीं लिया गया। लेकिन जैसा यह पता लगा है कि CHO, जैसे CHO वैकेंसी भी आने वाली है बहुत शीघ्र, तो CHO में भी इस बार निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है। तो उम्मीद यह की जाती है कि इसमें भी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होगा।
तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 99% यही है, बट फिर भी कोई बदलाव आएगा तो हम आपके सामने वापस आएंगे। उसके अलावा जो पेपर है उसके 3 हिस्से होंगे, 100 क्वेश्चन है, उसमें 3 हिस्से होंगे। सबसे बड़ा पोर्शन जो होगा वो होगा सरकारी योजनाएं, सरकारी कार्यक्रम जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आप RNTCP की बात करते हैं, राष्ट्रीय जो कृमि के क्षय रोग के लिए जो है, उसके अलावा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, NRHM है ना, इन जो प्रोग्राम्स है उनके बारे में होगा। संस्थान सब सेंटर है, PSC है, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। उनका स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है, कितनी जनसंख्या कवर करते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, उसमें नए नए चेंजेस क्या क्या है, लेटेस्ट अपडेट्स क्या क्या है, उनके बारे में होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य का बेसिक नॉलेज, छोटी मोटी बीमारियों के बारे में, छोटी मोटी जो और जो स्कीम्स होती है, सब चीजें होती है उनके बारे में, सरकारी जो संस्थानों में हमारा कार्य क्या होता है उसके बारे में, अधिनियम, विवाह अधिनियम और भी बहुत सारे एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके बारे में, मिडवाइफरी, डिलीवरी, लेबर, प्रसव के पूर्व की देखभाल, प्रसव के दौरान की देखभाल, प्रसव के बाद की देखभाल, नॉर्मल लेबर क्या होता है, जटिलताएं क्या क्या होती हैं, रक्तस्राव का क्या जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब चीजें इसमें शामिल की जाएंगी। स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन, जिस सेंटर पे आप काम कर रहे हैं, सब सेंटर हो, PSC हो, CSC, डिफरेंट हेल्थ सेंटर होते हैं। हालांकि ANM की पोस्टिंग कहां पर होती है, सब सेंटर पे, उप स्वास्थ्य केंद्र पर, लेकिन यहां पर आपको उप स्वास्थ्य केंद्र का प्रबंधन भी पढ़ना है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी पढ़ना है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पढ़ना है। मतलब कितना इक्विपमेंट्स होते हैं, मेडिसिन क्या होती है, किट कौन कौन से होते हैं, सब सेंटर पे जैसे 3 किट होते हैं तो उन किटों में क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब चीजें बताई जाएंगी। और उसके अलावा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, हिंदी इंग्लिश, बेसिक जो हिंदी इंग्लिश है वो चीजें, ग्रामर जो पोर्शन है, और कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात, मैं डॉक्टर शशिकांत शर्मा जो कि ऑनरेबल रजिस्ट्रार हैं हमारे राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के, उनको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि सबसे अच्छा पहल अभी तक जो भी कार्यक्रम, जो भी चीजें, जो भी उन्होंने अपने रजिस्ट्रार बनने के बाद जो भी चीजें लागू की हैं, उसमें एक चीज तो सामने आती है कि वो चाहते हैं कि योग्य विद्यार्थियों को मौका मिले, और इसी की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पहली बार परीक्षा आयोजित की जा रही। वरना नॉर्मली क्या होता था कि आपने परसेंटेज बेस पर कर दिया, आप जिस बच्चे की परसेंटेज कम है या और जो बेनिफिट्स थे उसके आधार पे एडमिशन दे दिया, उसके आधार पे सिलेक्शन ले लिया, तो बाकी बच्चे वंचित रह जाते थे। लेकिन अब ये उनके लिए खुला मैदान है। अब सभी व्यक्ति, सभी जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे, उस परीक्षा को पास करेंगे और जो सबसे योग्य विद्यार्थी होंगे उनका चयन किया जाए। तो ये बहुत ही अच्छी सोच है रजिस्ट्रार साहब की कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को रखा। और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि सिलेबस से होगी, परीक्षा से होगी और सिलेबस तैयार हो चुका है। तो आप कार्य की तत्परता देखिए कि इस कार्य को वो जल्द से जल्द कार्यान्वित करना चाहते हैं और इसी प्रकार से उसको लागू करना चाहते हैं। जो ANM होता है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, इसका रजिस्ट्रेशन RNC के द्वारा ही किया जाता है। जैसे GNM वालों का और BSc वालों का RN RM का रजिस्ट्रेशन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल करती है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन भी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल करती है। उसी प्रकार से ANM का रजिस्ट्रेशन भी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में किया जाता है। ये उनकी सूची है जो पिछले 5-6 साल में रजिस्टर्ड हुए। तो हम ये मानते हैं कम से कम ये लोग तो आपकी परीक्षा में बैठेंगे। तो यदि हम ये मानते हैं कि ये परीक्षा में सभी लोग बैठेंगे तो ये कम 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, लगभग 12,000 विद्यार्थी, कम से कम बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी संख्या हो सकती है, पुराने भी अभ्यर्थी हो सकते हैं, वो इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो निश्चित रूप से संघर्ष कड़ा होगा और जो योग्य विद्यार्थी होगा वही इसको प्राप्त करेगा, उसी को नौकरी मिलेगी। तो ये एक जो आज की न्यूज में खबर जो थी वो मैंने आपको बताई। अब यहां पर समझना यह कि ANM होता क्या है। ANM ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ये एक कोर्स है। जैसे GNM है 3 साल का, BSc नर्सिंग है 4 साल का, पोस्ट बेसिक नर्सिंग है 2 साल, MSc नर्सिंग है 2 साल, वैसे ही ANM भी 2 साल का कोर्स। और ये जो कोर्स है इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप शामिल। पहले ये कोर्स 18 महीने का था, लेकिन इसको जोड़ इसका दायरा बढ़ा दिया है, कार्यों को बढ़ा दिया है, तो 24 महीने का कोर्स दिया। तो यहां पर जब वो बच्चा किसी भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ANM ट्रेनिंग सेंटर, जैसे राजस्थान में सिर्फ सरकारी केंद्रीय, प्राइवेट निजी क्षेत्रों में इसको नहीं दिया गया,
तो सरकारी केंद्र एएनएम सेंटर, वहां से इसको पास करता है। पास करने के बाद वो अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल उसका पंजीकरण करती है। ये पंजीकरण बार बार उसको रिन्यू करना होता है। तो ये प्रतियोगी परीक्षा कौन दे सकता है? वो सारे अभ्यर्थी जिन्होंने एएनएम का कोर्स 2 साल का पूरा कर लिया है और उनका राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण हो चुका है, वो अभ्यर्थी इस परीक्षा को दे सकते हैं। मतलब वो सारी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो इस राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड है, रजिस्टर्ड है, वो सारी की सारी इसको दे सकती। तो आप सभी लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है उसको एक बार चेक जरूर कर लें, उसकी डेट या उसकी जो और चीजें उनको पूरी तरीके से वेरीफाई कर लें। आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। यहां पर मैं बात करूं कि पाठ्यक्रम जो होगा, परीक्षा जो होगी, उसके पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें आएंगी। तो देखिए उसमें आएगी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, जो बेसिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। स्थानीय बीमारियां क्या होती है, महामारी क्या होती है, सब चीजें, बीमारियों के बारे में सब कुछ चीजें। मिडवाइफरी नर्सिंग, प्रसव की देखभाल, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। सरकार की नवीनतम योजनाएं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या राजस्थान सरकार बहुत सारी हेल्थ स्कीम्स लागू करती है, वो सारी की सारी स्कीम्स के बारे में इसमें बताया जाएगा। डिफरेंट एक्ट्स, विभिन्न प्रकार के अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम है, मैं कहूं विवाह अधिनियम है, बाल मजदूरी निषेध अधिनियम है, सूचना का अधिकार है, बहुत सारे एक्ट है, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। डिफरेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जो नेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। सरकारी स्वास्थ्य संस्थान, मैंने आपको बताया हेल्थ सेंटर्स, जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनके बारे में सब कुछ, उनका स्टाफ कितना होता है, पॉपुलेशन कितनी है, बेड कितने होते हैं, सुविधाएं कितनी है, नवीनतम संख्या कितनी है, वो सब चीजें इसमें पढ़ाई जाएंगी। बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, शरीर की संरचना और शरीर काम कैसे करता है, प्लस उसकी कुछ जटिलताएं, कुछ बीमारियां जो कुछ जटिलताएं अचानक आपको सामने मिल सकती हैं, उनके बारे में भी पूछा जाएगा। औषध ज्ञान, क्योंकि सब सेंटर पे किट बी में बेसिक ड्रग्स होती हैं, मैं जब पढ़ाते हैं इन चीजों को तो बताते हैं किट ए, किट बी, किट पी, सी, ये सब होते हैं। तो जो बेसिक ड्रग्स होती है उनके बारे में भी ज्ञान दिया जाएगा। बाल स्वास्थ्य नर्सिंग, पेडियाट्रिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, बच्चों का भी ज्ञान इसमें दिया जाएगा। बच्चे का नवजात की देखभाल, स्तनपान, बच्चे का वृद्धि एवं विकास, इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, ये बेसिक, और बच्चे में होने वाली सामान्य बीमारियां जैसे कुपोषण है, क्वाशियोकोर मेरास्मस है, विटामिन ए की कमी से बीमारियां जो है, उन सब के बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर, बेसिक चीजों के बारे में भी क्वेश्चंस आएंगे जो आप लोगों को पढ़ने हैं। उसके अलावा और कोई चीज जुड़ती है तो उसका जिक्र भी हम उसकी पढ़ाई में करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम जो पूर्ण सिलेबस है, पूरा सिलेबस जो है, पूरा पाठ्यक्रम जो है, तो आप लोगों को पढ़ाएंगे। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि हम कैसे आप लोगों को करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9358187266, 9358187266, 9529488883, 9529488883। ये 2 संपर्क सूत्र नंबर है जिनसे आप बात कर सकते हैं। इस पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दूसरी बात, हिंदी और इंग्लिश, ये पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा, तो दोनों भाषाओं में आपको नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स, और उसके साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज, बहुविकल्पीय प्रश्न जो है उसका भी सेट दिया जाएगा, जिससे आप उन प्रश्नों को हल कर सके। हो सकता है कि मैक्सिमम पेपर आपका उसी में से अवेलेबल हो, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है, वो हम उपलब्ध कराएंगे। इस पाठ्यक्रम के लिए हमने दोनों प्रकार के संवादों का चयन किया है, एक होता है ऑनलाइन और एक होता है ऑफलाइन। बहुत सारे बच्चे, आप में से जो महिला स्वास्थ्यकर्ता बनना चाहती हैं, उनमें से बहुत सारी ऐसी है जो विवाहित है, परिवार की जिम्मेदारी है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो वो यहां पर आकर, जयपुर के आकर रहने खाने पीने का खर्चा वहन नहीं कर सकते। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसका ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करवाया, जो बिल्कुल क्लासरूम टीचिंग की तरह होगा। इसी प्रकार का ब्लैक बोर्ड, इसी प्रकार का क्लासरूम, टीचर आपको पढ़ाएगा और वो कक्षाएं आपके पास उपलब्ध होंगी, जिन्हें आप लाइव भी देख सकते हैं या जिन्हें आप बाद में भी देख सकते हैं। वो कक्षाएं आपके पास उपलब्ध होंगी, आप उनको पढ़ सकते हैं, आप उनको बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स भी बनाने का मौका मिलेगा। नोट्स भी कोचिंग की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे,
प्लस आप उसकी लगातार अध्ययन कर सकते हैं अपने घर पे रहकर, अपनी परिवार की आवश्यकताओं और जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए। लेकिन कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो जयपुर भी आ सकती हैं, उनके लिए जयपुर आना भी संभव है, या जयपुर के आसपास क्षेत्र से रहती हैं, उनके लिए भी हम ऑफलाइन पाठ्यक्रम क्लासरूम टीचिंग वो भी शुरू करने जा रहे हैं। उसमें आपकी क्लास होगी, आपका एक शेड्यूल होगा, जिस समय पर आपको आना है। रोजाना 4 से 5 घंटे की लगभग 40 से 45 दिन का कोर्स ये आपका होगा, जिसमें प्रश्नों की तैयारी भी करवाई जाएगी, आपको जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ाया भी जाएगा, आपके जो डाउट्स है उनको दूर भी किया जाएगा। टीचर आपको एक एक बच्चे को उन चीजों को समझाने का प्रयास करेगी। तो जो ऑफलाइन बच्चे आना चाहते हैं वो ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं, और जो ऑनलाइन लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन का पहला बैच जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसकी तारीख है 3 नवंबर 2022। वापस नोट कर लीजिए, 3 नवंबर 2022 गुरुवार से इसका ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहा है, जिसमें पूरा सिलेबस नर्सिंग टुडे के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ऐप पर। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है कि प्ले स्टोर पर जाकर, अपने फोन से प्ले स्टोर पर जाकर आपको नर्सिंग टुडे ऐप डाउनलोड करना है। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करके, तो लिखा हुआ आएगा डोंट हैव एन अकाउंट, ये लाइन लिखी हुई आएगी डोंट हैव एन अकाउंट। जैसे ही आप ये लिखेंगे, इस पे करते ही आपके पास कुछ सूचनाओं वाले कॉलम खुलेंगे, जिसमें आपका नाम, आपकी मेल आईडी, आपका पासवर्ड, इन चीजों को पूछा जाएगा। पासवर्ड आप 1 2 3 4 डाल सकते हैं, और उसके अलावा आपका जो नंबर है वो उसमें मांगा जाएगा। जैसे ही इन सब चीजों को आप भर देंगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा साइन अप। जैसे ही आप साइन अप करेंगे, थोड़ी देर इंतजार करेंगे, एक ओटीपी आपके पास आएगा, उस ओटीपी को आपको ब्लॉक में डालना है और वो ऐप आपके फोन पे शुरू हो जाए। उसके बाद आपको हमसे कांटेक्ट करना है, हम आपका ऐप शुरू कर देंगे। तो यहां पर जो हम बता रहे हैं ऑनलाइन बिल्कुल सिंपल है, आप अपने मोबाइल से ले सकते हैं। वो क्लास बिल्कुल क्लासरूम टीचिंग की तरह होगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। 3 नवंबर 2022 से ये शुरू हो जाएगा। 3 नवंबर 2022 से पहले आप ये ऐप डाउनलोड करें, 3 नवंबर से आपको वहां पर रेगुलरली क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगी। ऑफलाइन जो बच्चे लेना चाहते हैं वो उसके 7 दिन बाद 10 नवंबर 2022 से हम इसका ऑफलाइन पाठ्यक्रम शुरू कर देंगे, और 10 नवंबर 2022 से आप लगातार इस क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सुविधा आपको दी जाएगी, चाहे आप ऑफलाइन आना चाहें चाहे ऑनलाइन आना चाहें, दोनों ही चीजें आपके लिए अवेलेबल है। बस यही है कि आपको जुड़ना है, मेहनत करनी है, और मेहनत करके इस सरकारी पद का आपको लाभ उठाना है। ये मैड गुरुज कोचिंग क्लासेस, नॉर्सेट, CHO, RUHS, बहुत चीजें जो है वो आपके लिए अवेलेबल करवाता है। ये नई चीज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप सभी लोग इसके साथ जुड़े। किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट होता है तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, और उन सब नंबर्स पे आप बात कर सकते हैं। तो धन्यवाद, लगे रहे, मेहनत करते रहे। आप सभी लोगों की दिवाली शुभ हो। धन्यवाद।